गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद से आज हम लाइकेन के बारे में पढ़ाएंगे। लाइकेन्स क्या होते हैं सभी लोग जानते होंगे। लाइकेन इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। आपके कोर्स में है कि लाइकेन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसका एनाटॉमी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और लाइकेन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहले इसमें चलते हैं कि मतलब लाइकेन्स होते क्या है, ठीक। तो लाइकेन्स आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई and they are thyroid organisms. Lichens are ठीक है। तो आपको पता है कि ये आपका एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का।
तो एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फाइकोबायंट, एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइकेन्स आर थैलाइड ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। ठीक है, द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइकोबायंट। जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, माइकोबायंट, एंड द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको फाइकोबायंट, है ना। तो फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट एंड एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। These two organisms are intertwisted and appear to be a single thallus in which the fungal hyphae form a close network and the algal cells lie embedded in it. ठीक है, तो मतलब कि ये इतना क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कि फंगल जो है, फंजाई जो है, एल्गी को पूरा मतलब कंप्लीटली उसको इंसर्किल किया रहता है, पूरा क्लोज टाइटली बाउंडेड होते हैं। और इसको ये जो है जो लाइकेन की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उनको लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं, और स्टडी ऑफ लाइकेन इज नोन एज लाइकेनोलॉजी, है ना। तो द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी एंड द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ लाइकेनोलॉजी इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजिस्ट। इसकी बेसिस पे मतलब कि लाइकेन्स सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं हिलोशिज्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपका एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन है, ठीक है, फंगस जो है मतलब कि जबरदस्ती जो है एल्गी से अपना फूड मटेरियल लेता है और एल्गी को क्या देता है, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, हिलोशिज्म बोलते हैं। और जो सिम्बायोटिक होता है एसोसिएशन उसको कंसोर्शियम बोलते हैं।
ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन, तो यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है और लाइकेंस क्या होते हैं तो इंटरलिंक्ड है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन बता रहे हैं या मास्टर एंड सर्वेंट एसोसिएशन। ठीक है, बताया कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का, है ना। फंगस जो है जबरदस्ती अपना भोजन मतलब कि फूड न्यूट्रिएंट या फूड मटेरियल किससे लेता है, एल्गी से लेता है, और बदले में उसको प्रोटेक्शन एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह के एसोसिएशन मतलब कि मास्टर एंड सर्वेंट टाइप का एसोसिएशन कहलाता है, या इस टाइप के एसोसिएशन को हिलोसिज्म कहते हैं। और जहाँ पे आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात है ना, कि म्यूचुअली वो अंडरस्टैंड म्यूचुअल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बेनिफिट पाते हैं, कि मतलब कि एक खाना दे रहा है और एक फूड एंड मतलब शेल्टर दे रहा है, प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या कंसोर्शियम है ना। द फंगस ट्रैप द एल्गल सेल इन स्टेट ऑफ सेलेब्री एंड डोमिनेटिंग एल्गी। ठीक है, ये आपका किसकी तरह काम करता है, पैरासाइट की तरह, फंजाई। फंगस इज अ पैरासाइट ओवर द एल्गल कंपोनेंट एंड टेक्स इज फूड मटेरियल by force, and in return the fungus provides sufficient protection and shelter to the algae. Behavior is like that of master and servant, and this type of association is known as Hilosyism. And the lichen association is symbiotic type, and two components behave like two friends, and both partners are benefited with the association of each other. So this type of association is termed as consortium. ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपका हिलोसिज्म क्या है और कंसोर्शियम क्या है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे कंसोर्शियम में म्यूचुअल मतलब कि बेनिफिटेड, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बेनिफिट है, हिलोसिज्म भी बेनिफिट है, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है, लेकिन फंगस जो है बाय फोर्स अपना फूड लेता है एल्गी से और बदले में उसको प्रोटेक्शन एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये मतलब कि मास्टर एंड स्लेव टाइप एसोसिएशन है या हिलोसिज्म है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछता है मास्टर एंड स्लेव एसोसिएशन और सर्वेंट एसोसिएशन, तो इसलिए इसको यहाँ पे किया है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपका लाइकेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लाइकेंस, और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, लाइकेंस को कितने तरह से कैटेगराइज किया गया है, कितने टाइप में। ठीक है, तो क्योंकि एल्गी एंड फंजाई दोनों ही इन्वॉल्व है इसमें, तो एल्गी के भी अकॉर्डिंगली इनका क्लासिफिकेशन है और अकॉर्डिंग टू फंगस भी इनका क्लासिफिकेशन है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ड्रॉट में भी पाए जाते हैं, हिल्स पे भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, चिली माउंटेन्स पे भी पाए जाते हैं लाइकेंस, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लाइकेंस का।
ठीक है, तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? लाइकेन्स ग्रो इन वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट, मीन्स डेजर्ट में भी करते हैं, एंड चिली माउंटेन टॉप्स। ठीक है, माउंटेन मीन्स आपका ठंडा होता है तो उसके टॉप पे भी ग्रो करते हैं, डेजर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। लाइकेन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट, है ना, सूखे में भी ग्रो कर सकते हैं। दे सर्व एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये तो पता ही होगा सबको, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लाइकेन्स कॉलोनाइज रॉक्स एंड आल्सो ग्रो ऑन फर्टाइल सॉइल्स। ठीक है, जैसे चट्टानों पे भी ग्रो करता है और फर्टाइल सॉइल्स में भी ये ग्रो करता है। ठीक है, ट्री ट्रंक्स ऑन हिल्स आर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लाइकेन्स, मीन्स जो ट्री ट्रंक होता है ये सबसे इनका मतलब मोस्ट फेवरेट प्लेस है जहाँ पे ये लाइकेन्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ नाम आपको लाइकेन्स का याद रखना पड़ेगा, जैसे अस्निया है, क्लेडोनिया है, कॉलिमा है, लेसीरिया है, पार्मिलिया है, फाइसिया है, ग्राफिस एंड कंटीजीरा एक्सेट्रा, ये सब लाइकेन्स है। आपको जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी कुछ लाइकेन्स का नाम आएगा, तो इसलिए आपको कुछ सेलेक्टेड नाम्स या आपको मतलब जो यूजफुल लाइकेन्स हैं उनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पर्टिकुलरली किस लाइकेन को क्या कहते हैं ये सब भी आपको याद, वो हम पॉइंट्स आपको देंगे कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं लाइकेन्स का क्लासिफिकेशन, लाइकेन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम माइक्रोबायोन्ट्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोबायोन्ट्स मीन्स अकॉर्डिंग टू फंजाई, है ना, फंजाई के मतलब कि लाइकेन एल्गी फंजाई का एसोसिएशन है, तो फंजाई के हिसाब से लाइकेन कितने तरह का है। ठीक है, अगर हम फंजाई को लेते हैं तो लाइकेन्स कितने तरह का है, तो ये आपका 3 टाइप्स के हैं। जब हम फंजाई की बात करते हैं तो लाइकेन्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि आपका एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स एंड ड्यूट्रोलाइकेन्स।
ठीक है। इसमें आपका अकॉर्डिंग टू माइक्रोबायोन्स लाइकेन्स आर ऑफ थ्री टाइप, एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन्स एंड ड्यूटोलाइकेन्स। एस्कोलाइकेन्स आर दोज लाइकेन्स इन विच द फंगल पार्टनर इज ए मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज, है ना। एस्कोमाइसिटीज के जो मतलब फंजाई इन्वॉल्व होगी लाइकेन फॉर्मेशन में, तो इसको हम बोलते हैं एस्कोलाइकेन्स। फॉर एग्जाम्पल पेल्टीजीरा, पार्मेलिया, कोलिमा, ग्राफिस, फाइसिया, क्लेडोनिया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर दूसरा है आपका बेसिडियोलाइकेन्स। इसमें भी वही होगा कि द फंगल पार्टनर इज ऑफ मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। द लाइकेन्स इन विच द फंगल पार्टनर इज ए मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, फॉर एग्जाम्पल कोरा, ओम्फालिना एक्सेट्रा, ठीक है। अब ड्यूटोलाइकेन्स क्या होते हैं, मतलब ड्यूटोलाइकेन्स तो ठीक है, ड्यूटोमाइसिटीज में मेन क्या होता है कि दे आर इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट देयर, है ना। ड्यूटोमाइकोटिना और ड्यूटोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें स्पोर्स प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ड्यूटोलाइकेन्स के जो मतलब लाइकेन्स हैं उसमें स्पोर प्रोडक्शन नहीं होता है, और इसमें जो है ड्यूटोमाइसिटीज के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो द लाइकेन्स इन विच द फंगल पार्टनर इज ए मेंबर ऑफ क्लास ड्यूटोमाइसिटीज इज नोन एज ड्यूटोलाइकेन्स एंड दे आर मोस्टली स्टेराइल बिकॉज द फंगल काउंटर पार्ट डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब स्पोर प्रोडक्शन नहीं होता है ये ड्यूटोलाइकेन्स में। तो ये आज इतना ही क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स में आपका। आज आपने फंगल कंपोनेंट्स के पढ़ा, मीन्स माइक्रोबायोन के बेसिस पे लाइकेन्स का क्लासिफिकेशन किया। बाद में जो है हम आपको फंगल कंपोनेंट के हिसाब से बताएंगे, और दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे। थैंक यू।